बलिया में नगर के बापू भवन में समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में कांसीराम की 92वीं जयंती बहुजन समाज पीडीए दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांसीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी जनसभा के प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद गिरी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर कांसीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से कांसीराम के विचारों और उनके संघर्षों का सम्मान करती रही है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीए समाज को बांटने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर कांसीराम और मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग पूरी की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर पासवान ने की, जबकि संचालन जिला महासचिव बिरबल राम ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीमराव अम्बेडकर जी तो दूसरे किनारे पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुआ करते थे। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जो हमें संविधान दिया, पवित्र संविधान दिया, उस संविधान को अगर जमीन पे किसी ने लागू किया तो उसका स्यारा सिरे जाता है माननीय कांसीराम साहब का कि उस संविधान को उतार करके और जमीन पे लागू कराने का काम किया, जमीन पे घूमने का काम करने का काम किया। उन्होंने बताने का काम किया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। उन्होंने वोट के अधिकार को आम जनता को बताने का काम किया, समझाने का काम किया और उसको अधिकार को बता करके उन्हें राजनीति के मुख्य धारा में लाने का काम किया, सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। साथियों, उसी तरह से हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी ने, मुझे याद है श्रद्धेय नेताजी ने जब पिछड़ों का त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण देने का काम किया था तो उन्होंने पिछड़ों को भी लामबंद करने का काम किया। साथियों, उसके बाद जो समय आया, उसके बाद जो पीडीए का गठन माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन करके जब वो आजमगढ़ से सांसद बने थे तो देश की पार्लियामेंट में उन्होंने पहली बार बोलने का काम किया था कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा। जाति जनगणना की बात उन्होंने कहने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी के जाति जनगणना को पूरे देश के लोगों ने एक साथ उठाने के, दलित पिछड़े लोगों ने एक साथ उठाने का काम किया। उन्हीं की आवाज को एक एक आदमी जब उठाने लगे तो 2024 के चुनाव के बाद जब उन्होंने पीडीए का गठन करके 2024 में चुनाव लड़ा और 24 का जो रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी हिल गई, उनकी ताकत हिल गई। उनको दिखाई दिया कि ये पीडीए के लोग एकत्रित हो रहे हैं, पीडीए के लोग एक साथ हो रहे हैं और पीडीए के लोग एक साथ होकर के अब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो उसी नारे को, उसी माननीय अखिलेश यादव जी का जो उन्होंने संबोधन किया था इस देश की पार्लियामेंट में, उसी नारे को, उसी जाति जनगणना को आज झुक करके भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, माननीय कांसीराम साहब के सपनों को, श्रद्धेय नेताजी के सपनों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों को, जनेश्वर मिश्र जी के सपनों को एक साथ संजो करके उन्होंने ला करके पीडीए बना करके और राजनीति में एक नई धारा बहाने का काम किया। आज हम लोग इकट्ठा हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि आज माननीय कांसीराम साहब के जयंती पे पार्टी के लोग हर जिले मुख्यालय पे एकत्रित होकर के और आज मना रहे हैं पीडीए एकता दिवस। और हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों कि हम आज माननीय कांसीराम साहब की जयंती पे आज संकल्प लें और संकल्प लेकर के मैं आप लोग जाएं और जाकर के इस ताकत को मजबूत करने के लिए आने वाले 2027 के चुनाव में पीडीए की एकता को एक करके, पीडीए को एक करके और इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय कांसीराम साहब के चरणों में अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।